Hello students, today we will discuss about nodal planes and system of two thin lenses. So first topic is nodal planes. Last lecture में हमने यूनिट प्लेन पढ़ा था और यहाँ हम स्टडी करेंगे नोडल प्लेन। कुछ कुछ सिमिलर है, ये यूनिट प्लेन के जैसा ही है। जो डिफरेंस होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम लेटरल मैग्नीफिकेशन की बजाय एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे। वहाँ हमने लेटरल मैग्नीफिकेशन की बात की थी। एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। सो a pair of point on the principal axis of an optical system with the unit positive angular magnification between them is called a pair of nodal points of the system. कोई भी पेयर पॉइंट्स का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिसके लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव हो, उस पेयर को हम क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट्स कहते हैं उस सिस्टम के लिए। इफ़ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द फर्स्ट नोडल पॉइंट एट एंगल अल्फा, जैसे ये दिखा रखा है, ये अगर डॉटेड जो लाइन है ये फर्स्ट नोडल प्लेन है। यहाँ एक रे ऑफ लाइट इस नोडल प्लेन के साथ एंगल अल्फा बना रही है, तो जब ये लाइट यहाँ से इमर्ज होगी सेकंड नोडल प्लेन से, तो सेम एंगल पे होगी अल्फा पे। यहाँ देखिए, ये सेकंड नोडल प्लेन है, ये रे ऑफ लाइट है और ये एंगल कितना है? अल्फा, सेम है। जब लाइट यहाँ एंटर हुई थी, स्ट्राइक की थी स्टार्टिंग में, तो जो एंगल बनाया था, जब यहाँ से आउट हो रही है तो सेम एंगल पे हो रही है, एज शोन इन फिगर। N1 and N2 represent the nodal point of the optical system. N1 और N2 क्या है? यहाँ पर नोडल पॉइंट है। These point can also lie inside the optical system. ये दोनों पॉइंट अभी यहाँ पर तो हमने ये जो ऑप्टिकल सिस्टम है इसके बाहर शो किए हुए हैं, बट ये इसके अंदर भी हो सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये दोनों जो नोडल पॉइंट्स हैं ये इस ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर हैं। The plane passing through nodal point and normal to principal axis of the optical system are known as nodal planes of the system. ऐसा प्लेन जो नोडल पॉइंट से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो? नॉर्मल हो, उन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? नोडल प्लेन्स कहते हैं। So dn1 and dn2 are the distance of first and second nodal point n1 and n2 from the first and second refracting surface. फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नोडल पॉइंट का जो डिस्टेंस ले रखा है वो कितना ले रखा है? dn1 एंड dn2 ले रखा है। As angular magnification between nodal points is unit and positive, that is a ray of light incident at angle alpha on the nodal point n1 will emerge out at the same angle alpha from n2, क्योंकि angular magnification यूनिट ही है, यूनिट है, पॉजिटिव है, वन है, तो मीन्स दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, तभी उनका रेशियो क्या आएगा हमारे पास? वन आएगा। सो जिस एंगल पे ये रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से यहाँ इमर्ज आउट बाहर हो रही है। सो एंगल सेम है तो एंगल सेम होगा, तो हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी वो यूनिट पॉजिटिव होगी। Therefore, the optical directional cosines of the ray at n1 and n2 are given by. So अगर हम ये लिखें डायरेक्शनल कोसाइंस, लैम्डा वन इज इक्वल टू म्यू वन साइन अल्फा वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये हम पैरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं। सो एंगल साइन अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा वन हो जाएगा। सो लैम्डा वन इज इक्वल टू म्यू वन अल्फा वन, एज इट इज लैम्डा टू इज इक्वल टू म्यू वन अल्फा वन हो गया। Assuming medium of same refractive index mu 1 on both side of the ऑप्टिकल सिस्टम, दोनों साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया है? म्यू वन लिया है। सो लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू इज इक्वल टू म्यू वन अल्फा वन। We have taken sin alpha 1 is equal to alpha 1 because the ray of light under कंसिडरेशन इज ए पैरेक्सियल रे, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर हमने पैरेक्सियल रे की बात की है, तो साइन अल्फा वन अप्रोक्सीमेट अल्फा वन के इक्वल है। यहाँ सिस्टम मैट्रिक्स है S इज इक्वल टू B माइनस A माइनस D, C फॉर द ऑप्टिकल सिस्टम।
We know that coordinate of an emergent ray at any point are given by, ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था लास्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने इमेज की मैग्नीफिकेशन देखी थी। उसमें मैंने आपको ये कहा था, ये हमने डायरेक्ट लर्न करना है। सो यहाँ से लैम्डा टू वाई टू किसके इक्वल हो गया, बी प्लस ए एन वन माइनस ए जीरो सी माइनस ए डी एन टू लैम्डा वन वाई वन। लैम्डा टू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बी प्लस ए डी एन वन लैम्डा वन माइनस ए वाई वन। अगर हम एक्सियल पॉइंट एज्यूम करें, एक्सियल पॉइंट मीन्स जो एक्सिस पे ही है, तो ये वाई वन जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ वाला पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वाई वन नहीं है। सो लैम्डा टू इज इक्वल टू बी प्लस ए डी एन वन लैम्डा वन हो जाएगा यहाँ, बट लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन। सो हमारे पास b प्लस ए डी एन वन लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा वन के इक्वल हो गया। लैम्डा वन हमारे पास क्या है, लैम्डा टू के इक्वल है, हम यहाँ देख के आए हैं लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू। सो इस इक्वेशन में हम अगर लैम्डा टू को लैम्डा वन के इक्वल पुट करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, b प्लस ए डी एन वन किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल, एंड डी एन वन किसके इक्वल है, वन माइनस बी बाई ए। और यूनिट प्लेन में हमने डी यू वन देखा था, उसकी वैल्यू भी क्या आ रही थी, वन माइनस बी बाई ए। अगर कंपैरिजन करें इन दोनों इक्वेशंस का, तो हमें पता लग रहा है डी एन वन किसके इक्वल है, डी यू वन। The reason for this equality is the same value of refractive index of the medium on both side of optical system. refractive index सेम लिया है तो हमारे पास ये इक्वल आ रहे हैं। एज इट इज ही अगर हम देखें लास्ट टॉपिक से, हमारे पास b प्लस ए डी एन वन किसके इक्वल है, वन बाई सी माइनस ए डी एन टू। सो b प्लस ए डी एन वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन है। सो c माइनस ए डी एन टू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। यहाँ से b प्लस ए डी एन वन को वन पुट करेंगे, डी एन टू की वैल्यू भी c माइनस ए बाई सी माइनस वन बाई ए होगी। ये किसके इक्वल है, डी यू टू के इक्वल। So in most of the optical system in which refractive index of the medium on both side of system is same, the nodal point coincide with unit plane. Also if the elements a b c d of the system matrix are known, then all the properties of that system is known. हमने यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ साइड पे क्या लिया है, सिस्टम के सेम लिया है। और जब मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम में जब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम लेंगे, तब क्या होगा, जो नोडल पॉइंट होंगे वो कोइंसाइड करेंगे यूनिट प्लेन के। मीन्स जो हमारा डी एन वन है वो डी यू वन के इक्वल आएगा, और डी एन टू किसके इक्वल आएगा, डी यू टू के इक्वल आएगा। नोडल प्लेन यूनिट प्लेन पे कोइंसाइड कब करते हैं, जब दोनों साइड जो सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम सेम लें, म्यू लें। सो दिस इज ऑल अबाउट नोडल प्लेन। नेक्स्ट है ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज। दो थिन लेंसेज लिए हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हम एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। f1 f2 फोकल लेंथ है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। कंसिडर एन ऑप्टिकल सिस्टम consisting of two thin lenses hold coaxially as shown in figure. f1 f2 क्या है, फोकल लेंथ है, और सेपरेशन क्या है बिटवीन देम, स्मॉल d है। सिस्टम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, b माइनस ए माइनस डी एंड c। इसकी वैल्यू हमने देखी है लास्ट हमारे टॉपिक में, वन माइनस पी वन माइनस पी टू, जीरो एंड वन। पी वन एंड पी टू क्या है, पावर्स हैं टू रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ लेंसेज की। पी वन पी टू की वैल्यू भी हमें पता है, हमने लास्ट टॉपिक में देखी है, म्यू माइनस वन बाई आर वन, एक की म्यू माइनस वन बाई माइनस आर टू है। सॉल्व करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ए क्या है, रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ के। ये सब हम पीछे जो हमने टॉपिक की हैं देख के आए हैं, जो हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स का जो ए एलिमेंट है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल है। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे यहाँ पर पी माइनस पी वन माइनस टू की पी टू की वैल्यू जो हमारे पास आई है माइनस वन बाई एफ। देयरफॉर द सिस्टम मैट्रिक्स फॉर टू थिन लेंसेज आर रिस्पेक्टिवली। दो की अगर हम बात करें, ये हमने जनरल केस किया है, अगर हम दो सिस्टम की बात करें तो F1 एंड F2 पुट कर देंगे। यहाँ S1 F1 पुट कर दिया और S2 F2 पुट कर दिया। S1 की वैल्यू है वन माइनस वन बाई F1 जीरो वन, S2 की वैल्यू है वन माइनस वन बाई F2 जीरो एंड वन।
The translation matrix for a ray of light traveling through a distance d in between the lenses. Translation जो matrix है वो ये हो जाएगी 1 0 d by mu 1 1 0 d 1 mu की वैल्यू क्या है 1 है so mu की जगह पे 1 पुट करेंगे यहाँ d आ जाएगा. For writing matrix T we have assumed that medium between two lenses is air and have refractive index 1. तो अगर हम इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए सिस्टम मैट्रिक्स लिखें तो क्या हो जाएगा एक लेंस के लिए S1 दूसरे के लिए S2 और जो बीच में जो इनका डिस्टेंस है उस D के लिए ये क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो जाएगी. सो ये कॉम्बिनेशन लिखेंगे S1 T S2 S1 की वैल्यू हमें पता है T की वैल्यू पता है S2 की वैल्यू पता है. इसको सॉल्व कर लेंगे हम. सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी. ये वैल्यू आ गई. इसको हम सिस्टम मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी बट द क्वांटिटी ए गिव्स द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. सो ए की जगह पे हम 1/f भी लिख सकते हैं. f इज द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज. तो ए की वैल्यू जब हमारे पास आई तो ये जो हमारे पास है ये पूरा फैक्टर ये क्या है फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ टू lenses. So this is all about ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज. दो थिन लेंस लिए हमने यहाँ पे उनके बीच का डिस्टेंस d लिया तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो टू सिस्टम मैट्रिक्स S1 S2 बनेगा और जो सेंटर पे डिस्टेंस है उसकी वजह से t बनेगा. यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है इन सब की S1 S2 की भी और t की. इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास 1/f आ जाएगी उस सिस्टम की फोकल लेंथ. सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. इससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ऑप्टिकल फाइबर को स्टडी करेंगे. ओके थैंक यू.